वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब अपना गिनती पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इस मुल्क की अवाम इस सिलेक्टेड को यह इजाजत नहीं देंगे कि वो इस वक्त इस मौजू पे धांधली करे। एक तो हमारा आइन आर्टिकल 6 बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है और हर उस शख्स पे लागू होगा जो हमारा इस आईनी प्रोसेस पे गैर कानूनी और गैर का आईनी कोशिश करे। मगर जब पूरी दुनिया को भी नजर आ रहा है कि यह आदमी धांधली करने जा रहा है, जब उनके नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं गिनेंगे, जब उनके पुलिस जबरदस्ती पार्लियामान लॉजेस में घुसते हैं और ऑनरेबल मेंबर्स को घसीट के गिरफ्तार करते हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहा है? अब मैं मुतालबा करूंगा, अपील करूंगा the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner, अपने स्पीकर के बयानात भी सुने होंगे, अपने वज़रा के बयानात भी सुने होंगे, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात सुने होंगे, आपने इस हुकूमत के हथकंडे हरकतें देखे होंगे। हमारा आप सबसे अपील है कि हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसका वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किसी को उनको अपना वोट डालने से रोकने की इजाज़त ना हो। जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनका वोट का हक उनको दिया जाए और यही वाहिद हल है कि हम इस क्राइसिस से भी निकल सकें और फिर मुल्क को इस क्राइसिस से आगे निकाल सके। हारा हुआ टीम गाली देना शुरू कर देता है, हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग करना शुरू करता है। इस हारा हुआ शख्स को हम आपका अवाम का मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे। ये अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान की ज़ात के खिलाफ नहीं है, यह अदम एतमाद इस मुआशी बहरान के खिलाफ है जो हर पाकिस्तानी को मुश्किल में धकेल दिया है। हमारे इदारे मुतनाज़ हो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसका धांधली का इरादा ना सिर्फ इस अदम एतमाद का था, आने वाले इलेक्शंस के लिए था। हम ऐसे क्राइसिस से सिर्फ तब निकल सकते हैं जब हम इसमें कामयाब होंगे। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अदम एतमाद दाखिल हुआ है पार्लियामान में। एक आपके सामने भी एक केस पेंडिंग है, जल्द से जल्द फॉरेन फंडिंग केस का भी आप अपना फैसला सुना दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुल्क और कौम के सामने आना चाहिए कि कौन से बैरून अक़वामी शख्स जो थे, फॉरेनर्स जो थे, भारत और इज़राइल से ताल्लुक़ रखने वाले ने इस जमात को खड़ा किया, इस हुकूमत को पैदा किया। और हमें पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे को वो मौका इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान के थ्रू मिलेगा कि हम इनसे इस मुश्किल से निकाल सकें। हम पूछना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना तकरीर में किसको जानवर कह रहा था। हम समझ रहे हैं कि इस किस्म का ज़बान ना इस हमारा सियासी माहौल के लिए सही है और ना ही हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के कोई ये आखिर जो डेस्परेट एफर्ट्स है ये कामयाब होंगे। आजकल जो सियासत है उसमें आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शेक हैंड कर रहे हैं जो जनरल ज़िया से लेके अब तक इमरान खान के साथी रहे हैं। कैसा लगता है जब आप उनको मनाते हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं? दूसरा ये बता दें कि कुछ लोग आपको छोड़ के जिन्होंने बेवफाई की थी, आपका ज़मीर कैसे मुतमिन होता है कि वो अब आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे और आपके साथ ही रहेंगे? जहाँ तक हाथ मिलाने की बात है, आपने देखा होगा
जैसे ये इस वज़ीर आज़म को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उस दिन के बाद मैं हर उस शख्स से रब्ता करने से देर भी नहीं किया जो मैं समझता था कि हमें इस सेलेक्टेड से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करने में मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसे ज़रूर जमातें होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जिस पे आप इस किस्म की तनकीद कर सकते हो, मगर अगर मैं एक गैर जमहूरी शख्स से भी माजी का जो किरदार अच्छा नहीं रहा उनसे भी मिल के मौजूदा गैर जमहूरी हुक्मरान को निकाल सकता हूँ, तो वो जमहूरियत का ही जीत होगा। और हम समझते हैं कि हमें इस बहरान से निकलने के लिए मैं ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, हमें सब के साथ मिल के, अगर मसलन हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है, हमें सब के साथ मिल के इस किस्म का कदम उठाना पड़ेगा। तो ये मुनासिब है कि हम हर किसी से बात करें, हर किसी से हाथ मिलाएं, और हम इस काम आज से नहीं, माजी में भी, सेनेट इलेक्शन से पहले भी इसी काम में लगे रहे हैं। और ऐसे ही सियासत होगा कि हम बात करेंगे, हम एक दूसरे के मौक़िफ़ सुनेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक तो बात मैं उनके मानूंगा, एक तो बात मैं मेरे मानूंगा, और हम पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट पॉलिसी होगा वो निकलेगा। अगर आप इंसिस्ट करेगा कि किसी एक शख्स के कहने पे पूरा मुल्क के लिए चलना है, तो ये मुल्क किसी एक आदमी का है नहीं, ये हम सब का पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान है। और हम जो वो नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ बात करना अवाम के फलाह के लिए, मुल्क की भला के लिए, यही जमहूरियत का तनाज़ा है और हम इस पर कमिटेड है और इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करते रहेंगे। वकार भाई, मैं बस सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे नंबर्स पूरा नहीं होते तो इमरान इतना परेशान होता? अगर हमारा नंबर्स पूरे नहीं होते तो इमरान गाली देने पे मजबूर होता? अगर हमारा नंबर्स पूरा नहीं होते तो इसको ये पूरा साजिश करना पड़ता मेंबर्स को रोकने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ इमरान खान को, बुलाए न अदम एतमाद का सेशन, आप अपने हर मेंबर को तो इजाज़त दे कि वो आपको वोट दे। ये तो अपना मेंबर्स पे भरोसा नहीं कर सकता, बाकियों का क्या बात है, दूसरों का क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला हमारा अदम एतमाद कामयाब है। हमारा जो भी मुलाकात हुए हैं हुकूमत के माजी के इत्तेहादियों से, वो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर किए हैं। पुरअमन लोग हैं और हम सबसे भरकर कॉन्फिडेंट है, खुश है, हंस रहे हैं कि हमारा मुखालिफ इतना ही परेशान है। MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में, और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि एटलीस्ट हमसे, और अगर हमारा हर इशू पे वी डोंट नीड टू एग्री बट एटलीस्ट वेयर वी कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, बहुत स्कोप है काम करवाने के लिए, और उम्मीद है कि हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकेंगे। लेकिन उस पर मैं ऑफिशियली आपको एक हतमी फैसला सही टाइम पे कमेंट कर सकूँ। अब मुत्तहिदा MQM के साथ हमारे जो कोई ऐसा बात नहीं था कि हमने जाना था, हमारे वफद गए, हमारे वफद का कॉन्वर्सेशंस हुए। कल मेरा वालिद से बात हुआ, उनका पार्लिमानी लीडर से फ़ोन पे, और कल का हमारा मीटिंग का टाइम सेट हुआ था इधर इस्लामाबाद में। मैं ख़ुद तो बड़ा चाहूँगा और मेरा जमात चाहता हूँ कि हम कराची जा सकूं, लेकिन इस वक्त हम इधर इस्लामाबाद में मसरूफ़ है, तो हमारा मुलाकात MQM के साथ क़ियादत का लेवल का जो मुलाकात है वो इधर इस्लामाबाद में ही होगा इंशाल्लाह।